हिंदी आचार्य में स्वागत है जी आपका। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में जो क से लेकर ह तक के जो वर्ण है इन्हें कहा जाता है व्यंजन वर्ण। और अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ और री, ये जो 11 वर्ण हैं इन्हें स्वर कहा जाता है बच्चों। तो बच्चों, जो स्वर अक्षर होते हैं उन्हें अक्षर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है और उनका मात्राओं की तरह भी इस्तेमाल होता है बच्चों। दोनों तरह से उनका इस्तेमाल होता है। व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती बच्चों, स्वरों की मात्राएं ही होती हैं। स्वरों को या तो हम वर्ण की तरह या अक्षर की तरह भी लिख सकते हैं, जिसे कहा जाता है उनका मूल रूप, और स्वरों को हम उनकी मात्राओं के तौर पर भी प्रयोग करते हैं। तो आइए एक एक करके सभी मात्राओं को समझते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम री स्वर के मूल रूप की बात करेंगे और फिर री स्वर की मात्रा की बात करेंगे बच्चों। जो री स्वर है उसका मूल रूप का अर्थ हुआ कि री को हम हिंदी की वर्णमाला में एक स्वर के तौर पर यानी कि एक अक्षर के तौर पर किस तरह से हम उसको शब्द में प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम री स्वर की मात्रा और उसमें होने वाली जो अशुद्धियां हैं, हम ज़्यादातर गलती कर जाते हैं री की मात्रा में, उनको सुधारेंगे, उनको अच्छे से समझेंगे। तो चलो शुरू करें। सबसे पहले री स्वर का मूल रूप। तो सबसे पहला उदाहरण आपके सामने री स्वर का या री अक्षर के मूल रूप की बात करें तो ऋतु है, यानी कि मौसम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ऋतु में हमने री स्वर का प्रयोग किया, री स्वर की मात्रा नहीं, री स्वर का प्रयोग किया। और त एक व्यंजन है जिसको हमने उ स्वर की मात्रा लगा रखी है बच्चों। ठीक है, ऋतु समझ में आ गया हमें। अब हम बात करेंगे ऋषि की। बच्चों, ऋषि की बात करें तो हम ज़्यादातर बच्चों की अगर देखें ना, बच्चे ज़्यादातर यही गलती करते हैं। बच्चे री को ऋषि बोलने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों। री बच्चों एक स्वर है हमारी वर्णमाला का और उसे री ही कहना है हमें। हम उससे बने हुए शब्द को उस स्वर का नाम कैसे दे सकते हैं? हम री को ऋषि कैसे कह सकते हैं? ऋषि तो एक शब्द है जो कि री स्वर से बना हुआ है, लेकिन इसका यह अर्थ थोड़ी ही ना है कि हम री को ऋषि ही बोलने लगे। यह तो वही बात हुई कि हम ई को ई ना बोलकर इमली ही बोलने लगे। यह तो गलत है ना बच्चों। समझ गए अपनी गलती? चलो अब इसे सुधारेंगे। तो री से ऋषि कह सकते हैं हम, लेकिन यह नहीं कि री की जगह ऋषि बोलने लगे। इसके बाद ऋषिका का उदाहरण है, यानी कि जो स्त्री ऋषि हो उसे ऋषिका कहा जाता है बच्चों। फिर ऋण है, यानी कि उधार। फिर ऋग्वेद। बच्चों, ऋग्वेद इस दुनिया की सबसे पुरानी किताब है, सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद इस दुनिया का, उससे पुराना ग्रंथ नहीं। फिर इसके बाद है ऋत्विज, यानी कि यज्ञ करने वाला, हवन करने वाला। अब बच्चों हम बात करेंगे री की मात्रा की। इसे भी बच्चे ठीक से नहीं बोल पाते हैं, गलत बोलते हैं, लिखते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, जो री है उसकी जब मात्रा आएगी तो हम बोलते समय री ही तो बोलेंगे, क्योंकि री की मात्रा है तो वह री की ही तो ध्वनि देगी। लेकिन बच्चे बोलते समय उसे र की ध्वनि निकालने लगते हैं, जो कि गलत है बच्चों। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर कृषक है, बच्चे इसे कर्षक कहने लगते हैं। क्यों? र कहाँ से आ गया? यहाँ तो री की बात हो रही है ना, तो री की मात्रा लगी हुई है तो री बोलेंगे, तो कृषक बोलेंगे, यानी कि किसान। फिर कृष्ण, फिर यानी कि भगवान श्री कृष्ण। फिर अमृत, फिर पृथक यानी कि अलग। फिर नृत्य यानी कि नाच। फिर कृपण यानी कि कंजूस। फिर कृतज्ञ यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मानता है किसी का एहसान। और फिर कृत्य यानी कि किया हुआ काम। अब इसके बाद है गृहनगर यानी कि होम टाउन। फिर गृहस्थ यानी कि फैमिली मैन या वुमन। फिर कृतघ्न। बच्चों अभी हमने कृतज्ञ किया ना, कृतज्ञ का ही विलोम शब्द कृतघ्न है। कृतज्ञ का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी के एहसान को मानता हो, और कृतघ्न व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो कि किसी के एहसान को ना मानता हो बच्चों।
बच्चों, अब तक हमने देखा कि भाई जो री की मात्रा होती है वह किसी भी अक्षर के पैर में लगती है, यह तो हम जानते हैं। लेकिन ह एक ऐसा व्यंजन है जिसके पेट में री की मात्रा लगती है। हाँ बच्चों, ध्यान से देखो, आपके सामने सबसे पहला उदाहरण हृदय का है, यानी कि दिल, यानी कि हार्ट, जिसे हृदय कहा जाता है। इसके पेट में री की मात्रा लगी हुई है बच्चों, इसके पैर में नहीं, इसके पेट में लगाएंगे। और ज्यादातर बच्चे गलती ये करते हैं कि भाई ह के पैर में जब री की मात्रा लगाते हैं तब उसे हम र की तरह लिख देते हैं। जैसे कि दूसरा उदाहरण है, यहाँ पर ह के पेट में र लगा हुआ है। र भी एक व्यंजन है, वह स्वर नहीं है। जो उदाहरण ह्रीम में दिया गया है, यहाँ पर है र, और जो पहला उदाहरण है हृदय, वह री की मात्रा है। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब दूसरी गलती समझो अपनी। दूसरी गड़बड़ इन दो शब्दों में होती है बच्चों। देखो, सबसे पहला उदाहरण है गृह का। गृह संस्कृत में घर को कहा जाता है बच्चों, तो यह है क्योंकि ग के पैर में री की मात्रा लगी है तो हम गृह बोलेंगे। लेकिन दूसरा शब्द जो है ग्रह, यहाँ पर ग है आधा और इसके पैर में पदेन र लगा हुआ है, तो इसे कहेंगे ग्रह। लेकिन पहले उदाहरण में गृह, तो ग्रह क्या होता है, यानी कि ग्रह मतलब प्लैनेट, आकाशीय पिंड होता है ना, आकाश का खगोलीय पिंड होता है ग्रह, प्लैनेट। लेकिन गृह यानी कि घर। अब बच्चों समझ गए ना, गृह और ग्रह में अंतर, ह्रीम और हृदय में अंतर। अब आशा करती हूँ री से संबंधित कोई भी गड़बड़ आप कभी नहीं करेंगे। नहीं समझ में आई कोई चीज़ तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, दोबारा आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी री की मात्रा में और री के स्वर में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हिंदी आचार्य को।